हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 ब्लाउज आए हुए हैं जिनको मुझे अर्जेंट बना के भैया दूज तक देना है। ये देखिए अस्तर ला के भी दे दिया था उन्होंने और ब्लाउज़ का नाप, एक ब्लाउज़ ये था और एक ये था जो सिंपल सा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि दोनों में से एक ब्लाउज़ मुझे बना के भैया दूज तक दे दो, मुझे चाहिए। मैंने कहा ठीक है। जबकि त्योहार था, मेरा भी मतलब अपना भी काम होता है, घर का सारा काम करना था। अकेली हूँ इस बार, लेकिन फिर भी ये ब्लाउज़ लेके आ गई है। मेरी कस्टमर है और मतलब रेगुलर कस्टमर है, कहीं और नहीं जाती हैं, मेरे पास ही आती हैं। तो मैंने ले लिया था। दिवाली वाले दिन सुबह ही ला के दे गई थी कि ये देखिए मेरा ये 2 ब्लाउज़ है, दोनों में से एक आप बना दो तो बना दो। मैंने कहा लाओ भाई दे दो, जब रेगुलर कस्टमर हो तो बना दूँगी। उन्होंने कहा मैं कहीं और नहीं जाती हूँ, बना दो। मैंने कहा ठीक है। भैया दूज तक चाहिए। मैंने कहा ठीक है, दोनों ही बना दूँगी, आप आके ले जाना। तो ये देखिए मैंने मीशो से मंगाया था रसोई के लिए डिब्बे। ये टोटल 12 डिब्बे थे और ये मैंने सोचा था मुझे दिवाली से 1-2 दिन पहले मिल जाएंगे, पर दिवाली से 1-2 दिन पहले नहीं, मुझे दिवाली वाले दिन ही मिला। जबकि इतना सारा काम था, खाना वाना बनाना सब कुछ था। उसी दिन सिलाई के कस्टमर भी 2 आए और उसी दिन ये डिब्बा भी आया। तो इन्हें मतलब फिर मैंने इनमें सामान उसी दिन रखा। फिर मैंने कहा कि जब आ गया है तो सजा लो ताकि शाम को अच्छा लगे जब दिया जले। तो फिर ये भी मिल गया था। खाना बना रही थी, तुरंत मीशो वाले भैया का फ़ोन आया कि आपका पार्सल है। तो मैंने कहा चलो फिर ले लेते हैं। तो फिर पार्सल लेके आई और ये देखिए 12 डिब्बे हैं। 8 थोड़े से बड़े हैं और 4 काफ़ी छोटे छोटे हैं, जिनमें नमक, जीरा, अजवाइन ऐसी चीज़ें रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने ब्लाउज़ ले लिया था, लेके फंस गई थी। मतलब अपना काम इतना सारा, त्योहार का, दिवाली के दूसरे दिन इतनी थकान लगी थी, लेकिन फिर भी मुझे ब्लाउज़ बना के देना था। तो मैं ये दिवाली के दूसरे दिन की वीडियो है, जब मैं कटिंग कर रही थी तो मैं लेके बैठ गई। मैंने कहा लाओ कटिंग कर लूँ। और ये ब्लाउज़ मैंने उसी दिन तैयार भी किया था, क्योंकि आज ना भैया दूज है, तो ये मैंने कल ही तैयार कर लिया था। क्योंकि फिर भैया दूज के दिन टाइम नहीं मिलता, खाना पीना बनाना, घर की साफ़ सफाई, फिर त्यौहार मनाना था। तो मैंने सोचा इसे बना के मैं तैयार करके एक पहुंचा दूंगी। तो ये रेड वाला ब्लाउज़ बन गया था और इसे मैंने आज दे दिया है। और जो दूसरा वाला था उसकी कटिंग मैंने आज करी है भैया दूज वाले दिन। जब ये आपको ये वीडियो मिलेगी तो उसकी कटिंग मैंने आज ही करी है और आज ही मैं उसकी सिलाई अब कर रही हूँ बैठ के। और इसकी सिलाई मैंने करके इसे सुबह ही भैया, मतलब आज के दिन ही मैंने इसे सुबह ही पहुँचा दिया था। सुबह ही मतलब भिजवा दिया था कि उनसे बोला था भैया आप भैया दूज वाले दिन सुबह सुबह आना, ले जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो आके ले गए थे। जिन आंटी ने ब्लाउज़ भेजा है उनका बेटा है, वो ब्लाउज़ आके ले गया। तो यहाँ पे देखिए लग गई थी। मतलब इतना काम होता है हम लोगों को, घर का सारा काम सब कुछ करते हुए भी सिलाई का काम लेना पड़ता है। क्योंकि ना अभी ये रेगुलर कस्टमर है और अभी मैं इनको बोल दूँ कि नहीं हमसे नहीं होगा या हम नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद फिर मैं अपना ही देखूँ, इनका ना देखूँ, तो फिर ये कहीं और चले जाएंगी और ऐसे मेरे एक कस्टमर मतलब मुझसे दूर हो जाएंगे। तो मैंने बहुत मुश्किल से, मुझे पता है मैंने कैसे एक एक कस्टमर करके कैसे जोड़े हैं। मतलब कि बहुत ही मुश्किल से, बिना कहीं बाहर गए। सोचो अगर मैंने इतने सारे कस्टमर जुटाए हैं तो कैसे जुटाए होंगे। मैंने पैसे कम करके लिए हैं लोगों से, ताकि मतलब कस्टमर मुझसे जुड़े रहें। और एक कस्टमर से अगर मैंने एक कस्टमर का कपड़ा सिला है तो फिर दूसरे कस्टमर से मतलब मैंने उनसे कहा है कि आप मतलब उनसे ये बोला है कि आप और कस्टमर ले आना मेरे लिए, बल्कि मुझे 10-20 रुपये कम लिए हैं मैंने उनसे। तो ऐसे ऐसे करके मैंने अपने एक एक कस्टमर जोड़े हैं बिना घर से बाहर गए, क्योंकि मुझे काम करना था। तो फिर मुझे ये था कि मुझे करना है। जब अपने अंदर हुनर होता है ना, अपने अंदर अगर कोई काम करने की लगन होती है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मुझे भी मेरे घर वालों ने घर से बाहर जाने को अलाउड नहीं किया था, लेकिन घर में रह के ही लोगों से बातचीत तरीके से करके अपने व्यवहार को सही रख के मैंने बनाया, अपने कस्टमर जोड़े हैं। तो फिर मैं उन्हें ना नहीं कहती हूँ कि उन्हें ये ना लगे कि इनको घमंड हो गया है। इसलिए मैंने ले लिया था ब्लाउज़, जबकि बहुत सारा काम था और थकान भी बहुत लगी थी। तो यहाँ पे देखो, जो कहते हैं ना कि जब काम करने मतलब ज़बरदस्ती काम करो तो कुछ ना कुछ गलत होता है। तो यहाँ पे मेरे साथ भी वही हुआ था। ये बॉर्डर वाला ब्लाउज़ था। मुझे पहले स्लीव्स बैक नेक कटिंग, बैक पार्ट कटिंग करने के बाद मुझे स्लीव्स कटिंग करनी थी, लेकिन ऐसा किया नहीं था, मैंने निशान लगा दिया था। फिर मैंने चेक किया कि बाजू छोटी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। ये देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो गई, फ्रंट पार्ट की। अब जबकि इसमें योग वाला नहीं निकला था, फिर मैंने योग पट्टी नहीं निकली थी तीरा, तो फिर मैंने उसे बाद में बगल वाला जो कपड़ा बचा था उसमें निकाला। ये देखिए
यहाँ पे अगर मतलब थोड़ा सा ब्लाउज़ की स्लीव्स बड़ी होती ना, गड़बड़ी हो सकती थी, लेकिन उनके ब्लाउज़ की स्लीव्स की जो लंबाई थी वही 4 इंच थी, कपड़ा मेरा 6 इंच था, तो मैंने वैसे ही कटिंग कर लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, गलत नहीं हुआ। निशान लगाने के बाद ही जैसे ही कटिंग करने के लिए कैंची उठाई, तुरंत ही मेरे दिमाग में आ गया कि अरे ये तो गलत हो गया। लेकिन जब मैंने स्लीव्स की लंबाई चेक की और बचे हुए कपड़े की, तो दोनों ही बराबर थे, बल्कि 1 इंच 1.5 इंच ज़्यादा ही था। मैंने कहा चलो कटिंग कर लो, कोई बात नहीं, कपड़ा तो जोड़ना ही है। फिर बगल से इसमें एक्स्ट्रा कपड़े जोड़े। ये 44 साइज़ का ब्लाउज़ है, मतलब हैवी साइज़ का, तो इसे कटिंग और बॉर्डर भी था, तो इसमें कपड़े बहुत कम बचे। अब यहाँ से मैंने तीरा कटिंग किया था और स्लीव्स और बैक नेक उधर से, स्लीव्स में मतलब बस स्लीव्स में जोड़ लगा था, बाकी कहीं और जोड़ना नहीं पड़ा था कपड़ा। तो ये देखिए तीरे की भी कटिंग हो गई थी, जबकि होती मुझसे गलती हो रही थी, लेकिन ठीक है। ये था कि स्लीव्स लंबी नहीं थी, तो इसलिए मुझसे मतलब ये गलती नहीं हुई। अगर ज़रा सी स्लीव्स लंबी होती तो समझ लो कि ये सारा ही मतलब ब्लाउज़ मतलब गलत हो जाता मुझसे, सॉरी। तो ये थकान की वजह से बोला ही नहीं जा रहा, मन कर रहा है बस सो जाओ, इतनी तेज़ नींद लगी, इतनी थकान लगी है, लेकिन जो काम है उसे तो करना ही है, तो इसलिए लगी हुई हूँ। तो बस आज का मेरा वीडियो इतना ही छोटा सा था। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे, मिलती हूँ अगली वीडियो में। और अब मैं वीडियो कोशिश करूँगी मेरी डेली जाए। बाय बाय।